Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to another special episode of 92 Podcast. और आज का हमारा टॉपिक है प्लेयर्स वर्सेस ऑर्गेनाइजेशंस. मेरा नाम है फरूक सरफराज और आज हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, ऑल्सो नोन एज ऑन हेड. ऑन हेड. यार देख रहा था ट्विटर पे ऑन हेड डैडी हो गए हैं. गलत है ना? नहीं, गलत सही तो है. नहीं, हाँ, सही. चलो फिर डैडी तो नाम चेंज कर ठीक हो गया. तो यार ऑन हेड आज पहली बात तो ये कि गाइस हम दो ही बंदे बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि एक टॉपिक डिस्कशन वी वांटेड टू हैव इन डिटेल और इंशाल्लाह ताला आज हम डीप डाइव करेंगे. सही है? ऑन सीन है. ऑन सीन है. सो बेसिकली ऑन हेड शुरू करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस प्लेयर्स. लेट मी डू माय मोनोलॉग फर्स्ट. ठीक है, टेक योर टाइम. या आई विल. सो हियर ऑन इट देखो, और का ये मतलब नहीं होता कि आप कहो कि भाई सारा कुछ इनके जिम्मे, हम बस खेल लें, मेहरबानी. एवरीवन हैज़ टू प्ले इट्स पार्ट. ठीक है. आज से मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में जानता हूँ तो आज से 1.5 साल पहले की बात है जब वैलो का सीन प्रॉपरली होना शुरू हुआ. आर्ची फ्लेक्सी स्पोर्ट्स उन्होंने मतलब शुरू किया तो डिफरेंट इवेंट्स टूर्नामेंट्स छोटे मोटे आने शुरू हुए. CSGO वाली वेरिएशंस होना शुरू हुई स्टार्ट. तो ओवर टाइम अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस केम अप. अर्ली पीपल्स के अंदर आप देखो जब जज्बा आया, ठीक है, एक इवेंट स्टार्ट हुआ तो ऑर्गेनाइजेशंस बननी शुरू हुई. तब भी यही CSGO वाले बॉयज़ ने VRN के नेम से थोड़ा डोमिनेट किया. ठीक है. और एक्सप्लॉइट का पहले क्या नाम था? पोर्टल नहीं, जज्बा में भी पोर्टल के नाम से खेल रहे थे. जज्बा तो उन्होंने एक्सप्लॉइट के नेम से खेला ज़्यादातर. एक्सप्लॉइट के नाम से ही थे उससे ना? पहले उनका पोर्टल ई स्पोर्ट्स के नाम से थी. वही ना. और दूसरी जो VRN थी उसका था पहले मैक्स्ड. नहीं, मैक्स दरमियान में थोड़ी देर के लिए हुआ था. तो नहीं, वो उनकी टीम है ना, ट्रांस HSB मुसब Yes, वगैरह की yes. जो टीम थी वो तो VRN थी ना. यार ये उसका देखो, नाम मैक्स था, जो मैक्स का स्पॉन्सर था. और हाँ. पोर्टल जो थी उसके अंदर था पहले पोकेमोन होता था. तो अगेन मेरा यहाँ पे बात का मतलब ये कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट जस्ट कि भाई आप ये कहो कि एक और पूरी आ गई. यार यही दोस्त है मिल के काम करने वाले जो ऑलरेडी सीन में थे. मैक्स वाले PUBG में डोमिनेट थे इस वक्त, बड़ी अच्छी PUBG का रोस्टर था. और इन लोगों ने मिल के कहा कि चलो यार इवेंट आ रहा है, ठीक है, एक टीम बनाते हैं, नाम बनाते हैं. पीपल केम अप, जो लोग इंडिविजुअल खेल रहे थे. जज्बा उन दिनों वो चीज़ बड़ी चलती थी, फाइंड योर टीम डिस्कॉर्ड के ऊपर बड़ी होती थी. तो आप लड़के मिलते इकट्ठे होते और आपको एक आइडेंटिटी चाहिए होती है. उन्होंने वो प्रोवाइड की. ओवर टाइम कमिंग बैक टू द एंड ऑफ जज्बा, ठीक है, 6 महीने के ड्यूरेशन के बाद टीम्स आर फॉर्म्ड. लाइक जिनका कहने को है कि भाई वी आर एन ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, वी आर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. और देखो अब जब टूर्नामेंट्स होना शुरू हुए तो आप ऑर्गेनाइजेशन को एज इन्वेस्टर देखो. ठीक है, कि उनका क्या टारगेट है. उनका एक टारगेट ये है कि यार चलो 2 टारगेट्स, एक कैश रेवेन्यू और दूसरा मार्केटिंग. ठीक है. ओनली थिंग इज इन्होंने अब ये करना शुरू किया. अब कमिंग टू टुडेज डेट, यार कम ऑन, आप ऐसे नहीं कह सकते कि इन ऑर्गेनाइजेशंस ने रोल नहीं प्ले किया. दीज आर द पीपल जिन्होंने टीम्स को जोड़ा, तोड़ा, अलाइन किया और स्टिल इन प्लेयर्स को भी एक अ फीलिंग ऑफ होम, बीइंग बिलोंग टू. यार आप एक प्लेयर हो, आप कहते हो यार मैं क्लैरिटी का प्लेयर हूँ. लाइक दिस इज दिस इज अ ब्रैगिंग राइट. ठीक है. और इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कह लो कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि उन्होंने बहुत पैसे फेंके हैं, ये किया, बट स्टिल दे आर द वंस कमिंग फॉरवर्ड, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर. ठीक है. एंड स्टिल यस, यार देखो अब अगर वो पैसे लगा रहे हैं तो दे ऑब्वियसली एक्सपेक्ट रिटर्न. बट जो आप गलत बातें हैं वो अपनी साइड पे, ठीक है, वो मतलब मैं उनको भी कहता हूँ कि जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है. ओनली थिंग इज फॉर टुडेज टू स्टार्ट ऑफ इस डिस्कशन, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आप एक साइड को ना देखो. बोथ साइड्स शुड बी टॉक्ड अबाउट, बोथ साइड शुड कंट्रीब्यूट इक्वली, और ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस वी शुड नॉट बी बैशिंग स्पेसिफिक पर्सन. ठीक है, सही बात है आपकी कि ऑर्ग्स का ये काम नहीं है सिर्फ. ठीक है. अब देखो ऑर्ग्स अगर आई हैं तो ऑर्ग्स
पहले बात तो अपने जो है ना एक वो ट्रांसपेरेंसी लेके आए कि हम क्यों आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। और वही चीज़ जो है बाकी लोगों को भी बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं या हम एक पैशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा। जो ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं हम जो है ना हमारा ये पैशन प्रोजेक्ट है, हम 99% इज पैशन प्रोजेक्ट। सर पैशन प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं होते। पैशन प्रोजेक्ट्स अगर आपने देखने हैं तो आप वहाँ पे इंडिया में वेलोसिटी को देखो, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को देखो, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान से कम इन्वेस्ट की, उन्होंने वो लाखों में इन्वेस्ट करते हैं, वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा बड़ा इन्वेस्ट सीन कर है रहे वो हैं, तो ठीक है? लेवल नहीं, एक स्टेप आगे हो आप यार, वो उससे एक स्टेप नहीं, हमारे से बहुत आगे हैं। और वो मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। कैसे के साल पहले VLT का जो ऑनर है सेंटिनल, ठीक है, उसने वीडियो के अंदर रिवील किया कि मेरा एक साल के अंदर 28 लाख रुपए का लॉस हुआ है। उसने ये नहीं बोला कि मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसने बोला 28 लाख रुपए का मुझे लॉस हुआ है। और वो उस साल में वेलोसिटी कोई मेरे ख्याल से 1 या 2 टूर्नामेंट्स होंगे जिसके अंदर वो रनर अप्स आए थे, बाकी सारे जीते थे। और टूर्नामेंट्स की विनिंग कितनी है, 20 लाख 30 लाख ऐसे आ रही है, लेकिन फिर भी वो 28 लाख लॉस में है, ठीक है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुझे कोई मसला नहीं है मेरे लॉस से, ठीक है। ऐसे ही है, मैंने 5 साल तक ये टीम चलानी है और 5 साल का मेरा गोल है कि मैंने इंटरनेशनली कुछ जीतना है, इस ठीक टीम को है, जिताना है, ठीक है ना। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका एक ड्रीम है, ये जीतना है मैंने, पैसे की खैर है। यहाँ पे ऑर्ग्स बोलती हैं कि भाई हमारा पैशन है ये, हम पैशन से अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है इस चीज़ से कि हमें रिटर्न हो रहा है कि नहीं। लेकिन बाद में वो कितना इन्वेस्ट करके 1.5 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करके प्लेयर्स को ऐसे बोलने लग जाते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं फिर प्लेयर्स को बाकायदा कि ठीक है, हमें रिटर्न नहीं मिल रहा। जैसे एरो की बात सबके सामने है, उसने ओपनली सोशल मीडिया पे किया प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट कि हमें रिटर्न नहीं मिला ऐसे। आप पहली बात GXR में जब वो गए हैं, ठीक ठीक है, है, सबसे ज़्यादा हाई पैरों की थी, ओ या, ठीक है, उनकी हुडीज़ की, उनकी सब चीज़ की। कैसे हो सकता है कि आपको रिटर्न ना मिल रहा हो? आपने एक सेकंड, आपके प्लेयर की सैलरी 16 to 20,000, ठीक है, MSK की 20 थी, जो आपने पिछले 5 महीने से नहीं दी, ठीक है, और उसके बाद अगर आपकी एक हुडी 3,500 की बिक रही है, आवाम पागलों की तरह मांग रही है आपसे कि भाई हमें हुडी दो, सही है, आपके पास जितना स्टॉक था सारा बिक गया, ठीक है, लेकिन आवाम फिर भी बोल रही है कि हमें दो। कैसे आपको रिटर्न नहीं आ रहा? अगेन ये अगेन आप ना असल में इस पॉइंट पे आ गए हो। अब यहाँ पे मैं इसके जवाब में यही कहूंगा कि यार कारजो खुद आ यार, खुद बता यार नहीं, कितने हुए। हम आपकी फाइनेंशियल शीट्स चेक करते हैं, ठीक है यार बट फाइनेंशियल यार देखो आप देखो ना, आपकी बात ये इधर ठीक है, चलो उस एरो ने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, वहां पे मैं बोलूंगा ठीक है, एरो ने परफॉर्म नहीं किया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है, एरो को ड्रॉप उसने कर दिया जो रोस्टर था, ठीक है, जस्टिफाइड। लेकिन फिर भी आपका ये नहीं बनता कि आप प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट करो ऐसे, ठीक है। और उसके अलावा अब ये है कि अब आप कह रहे हो कि मार्केटिंग वगैरह जो है वो प्लेयर्स की तरफ से आती है। इसकी तरफ बाद में चलते हैं। सबसे पहले फॉर मी द की पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज सैलरीज, ठीक है, पहले सैलरीज की बात करते हैं, ठीक है। सैलरीज जितनी मिल रही हैं, माय ओपिनियन इज दिस कि यार जो सीन की कंडीशन है, जो सीन के अंदर आपकी वैल्यू है, आई थिंक मैं ये नहीं कह रहा कि यार इस प्लेयर को 10 मिलनी चाहिए, इसको 20 मिलनी चाहिए, 25 मिलनी चाहिए, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एज पर माय नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और इस पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस के अंदर कि दिस इज द ब्रैकेट जो करंट सीन की वर्थ के इक्विवेलेंट है, जो कि मैं भी नहीं कह रहा कि इक्वल है। इट्स मोर लाइक यार आज आप मुझे 10 लाख वाले 10 टूर्नामेंट मतलब अलाइन कर दो, खुद सैलरीज बढ़ेंगी, ठीक है। बट इस सिचुएशन में जहां पे आपके पास कोई इतनी अनसर्टेनिटी है, नॉट इवेंट्स के अंदर, इसमें सिर्फ इवेंट भी नहीं इन्वॉल्व, बाकी अदर एक्टिविटीज है, बट एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए अल्टीमेटली एक टूर्नामेंट ही मैटर करता है, ऐसे ही है, क्योंकि उसने वही विन करना। अब जिस स्पीड से, जिस कंटिन्यूटी के साथ हो रहे हैं इवेंट्स, उस हिसाब से आई थिंक दिस इज इनफ। और अगर ज्यादा होंगे तो खुद लोग ज्यादा पे करना शुरू करेंगे। दिस इज माय पॉइंट कि इतनी सैलरी काफी है, ठीक है, इतनी ही दे दो। यार अगेन दे तो दो यार, देयर इज नो डिबेट, ना देने वाला बंदा मुजरिम है, ठीक है ना। और फिर यही बात कि जो कह रहे हैं कि हमें वो नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप पहले ये डिफाइन करो अपने आप को कि आप ड्रीम प्रोजेक्ट हो, पैशन प्रोजेक्ट हो, या आप बिजनेस कर रहे हो,
ठीक है ना। ये देखो आपको वही ना, आप आज से 2 साल बाद, आज से 2 साल बाद आप प्रो प्लेयर हो गए, नहीं आप नहीं गारंटी, आप किसी को गारंटी नहीं होती वो मेरे अपने ऊपर है, मैं अगर रहना चाहूंगा तो मैं रह लूंगा। इसी तरह हर कोई ट्राई करता है, ठीक है। अरे वही तो बात है ना। अब देखो जैसे मैंने अभी VLT की एग्जांपल दी, उसने 5 साल का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, और उसने पैसा भी बहुत लगा दिया, ठीक है। अब ये 1-2 लाख रुपए लगा के टीम से 2 महीने में रिटर्न मांग रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं नाम लूँ अगर FL का, ठीक है, FL का जो ये रोस्टर था ट्रांस वाला, कितनी देर चला, 3 महीने मैक्सिमम मेरे ख्याल से, ठीक है। और ड्रॉप करके वहां पे भी एक ट्वीट आती है कि भाई जब प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो किक ही पड़ती होती है। सॉरी दोबारा, प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं करते, ऐसी परफॉर्मेंस अगर होगी तो किक ही पड़ती होती है, निकालेंगे ही, ऐसा कुछ लिखा था ट्वीट जब FL को फारग किया गया था, ठीक है। तो अब आप एक ऐसे प्लेयर्स को जो क्या कहते हैं पाकिस्तान में टॉप लेवल पे खेलते ही हैं, लेकिन वो बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आए हैं, ठीक है, आप 15,000 रुपये के पीछे आप उसको ऐसे डिग्रेड कर रहे हो। देखो अगेन सैलरी ना मिलना, किसी प्लेयर के साथ बदतमीजी करना, किसी को इवन पब्लिकली और इवन पर्सनली बुला के बीइंग मेरा एक अगर एम्प्लॉय है, ठीक है, मैं अगर उसे बुला के बिला वजह में टॉन्ट करता हूँ, बिला वजह में तंग करता हूँ, दैट इज रॉन्ग, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। बट एट द सेम टाइम आप खुद अगर मैच की अपनी प्रैक्टिस में शो अप नहीं कर रहे, ठीक है, और अपनी तरफ से अगर इशू आ रहा है और उसको आप कह रहे हो कि भाई लेट इट गो फॉर मी, और की तरफ से अगर कोई थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, दिस इज रॉन्ग। लाइक आप देखो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो उतनी किसी को फ्लेक्सिबिलिटी दो, पेमेंट ना देना गलत है, या डिले हो जाते हैं, ट्रस्ट मी, डिले के ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता सर, अगेन डिले के ऊपर तो कोई बोलता ही नहीं है। अगर देखो किसी को 4 महीने से नहीं मिल रही, 5 महीने से, वो डिले थोड़ी है, वो गलत है। डिले आपका क्या होता है, आपने फर्ज करो महीना स्टार्ट हुआ है, 5 या 10 तारीख तक आपने अपने इंटरनेट वगैरह के बिल देने होते हैं, तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा ना, डिले आपने करना है 15 तारीख तक कर दो यार, कोई मसला नहीं। अभी स्पेसिफिकली खटक का केस ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। खटक के केस में क्या था, आप मुझे पूरे बताओ अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। खटक के केस में ये था कि उसको सैलरी नहीं मिली थी तकरीबन 3 या 4 महीने। 3-4 महीना बहुत टाइम होता है, वही बोला क्यों नहीं, खेल क्यों रहा था, वो अब उसके ऊपर है क्यों खेल रहा था। हालांकि प्लेयर्स को इतना नहीं पता था हमें कि उसको इतने टाइम से नहीं मिली, जैसे ही हमें पता चला कि उसको सैलरी नहीं मिल रही तो हमने ही उसको बोला था कि जो हमारी ग्रुप चैट है वहां पे लिख दो कि अगर मुझे अब सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं नहीं खेलूंगा। बिल्कुल इसी तरह। तो उसने हमारे सामने ही, हम TS पे बैठे हुए थे, हमने ही उसको बोला था कि ऐसे ग्रुप चैट में लिख दो ताकि उसको पता चले कि हमें भी पता है कि इसको सैलरी नहीं मिली 3-4 महीने से। तो अब अगेन यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है ना कि जो नहीं मिली इसका डिस्क्लोजर पब्लिक होना लाजमी नहीं है, ठीक है। अगेन उसको कोई बांध के तो नहीं खिला रहा था, ठीक है, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ना मिलना गलत है, ना मिलना गलत है, ना मिलना गलत है। डिले अब डिले, ये डिले भी नहीं है, ये तो ना देने वाली बात है, ठीक है। वो अपनी अच्छाई से खेल रहा था, अब अपनी अच्छाई से खेल रहा है, ठीक है, अपनी अच्छाई से। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। कैसे आप कह सकते हो अगर एक बंदे को पे नहीं मिल रही, वो बोल रहा है और वो एक टीम के साथ खेल रहा है, उसका आप मुझे बताओ उसको क्या फायदा हो रहा था यहाँ पे। अगेन यार देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करना इट हैज इट्स वैल्यू। यार वैल्यू नहीं मिल रही थी ना, वही तो बता रहा हूँ। अगर प्लेयर को भी वैल्यू नहीं मिल रही तो क्या फायदा। जैसे ऑर्ग्स वाले बोलते हैं कि हमें वैल्यू नहीं मिल रही, तो अगर प्लेयर को भी वैल्यू नहीं मिल रही तो उसका क्या फायदा। जब चिड़ियां चुग गई खेत तब खप डालने का क्या फायदा। अब देखो इस खटक के केस के अंदर मैं स्पेसिफिकली ये कहूंगा कि जो चीज़ आप 4 महीने बाद कर रहे हो, इट शुड हैव हैपेंड अर्ली, ठीक है, ताकि और को भी पता चले। जिस तरह अगेन ना मिलना गलत, ओनली थिंग इज कि यार पहले करो, अपना हक लेने में आपको कोई नहीं होना चाहिए, इस बात से हर कोई एग्री करेगा। अब अगर ये मिसहैप हुआ है, वी शुड लर्न फ्रॉम इट एंड मूव फॉरवर्ड रादर देन कीप बैशिंग दोस पीपल के ये देते ही नहीं है तनख्वाहें। यार एट द एंड ऑफ द डे यार आप 1 लाख रुपए की वर्थ ना देखो, आप ये देखो कि कोई किसी को पुट अप कर रहा है वैल्यू। लाइक मैं ट्रस्ट में जैसे आप खुद ट्विटर मारते हो यार इतने से पैसों के लिए, यार आप किसी के ड्रीम का, आई एम कोटिंग समवन, कोटिंग फवाद भाई, आप किसी के ड्रीम को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है।
अगर इतनी बात है तो कोई और आके नहीं करता। अगर जो कर रहा है, जो आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी है, कोई थोड़ा सा लाइक इट इज नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। एक यंगस्टर जो घर बैठा हुआ, घर के कंफर्ट में पीसी के सामने बैठा गेम खेल रहा है, गेम खेलने के बाद वो महीने के एंड पे ना मिलने वाली बात अलहदा कर दो, अगर उसको गेम महीने के एंड के ऊपर 15,000 रुपया छोड़ दो, ज्यादा है 10,000 रुपया अगर कोई किसी को दे रहा है, ठीक है यार, आज की तारीख में ये कमाना बहुत मुश्किल है। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं समझता कि 10,000 रुपये कमाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि अब कोई भी जितनी भी टॉप टीम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो खुद कमाने के लिए बाहर जाए तो उसको कुछ काम नहीं मिलेगा, या वो 10,000 रुपया नहीं कमा तो जाए कमाएं फिर, अगर सर वही तो बात है, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, आपके सामने है, जरूरत नहीं है, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने सारा कुछ आपको पता है कि मैं अगर ऑर्ग ना ज्वाइन करता, ठीक है, क्यों मैं अगर सीन में ना, अगर पैसों की जरूरत नहीं थी ज्वाइन क्यों की, 15 पे कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया? मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं पहले जब स्ट्रीमिंग कर रहा था मैं ज्यादा कमा रहा था इससे, आपको भी पता। Again, your loss bro, आपने मेरा लॉस मैं आपको बता रहा हूँ ना मैंने क्यों किया। आपने रिस्क लिया ना 15 पे? नहीं मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने रिस्क लिया ही नहीं सर, ये है मुझे कीड़ा कंपीट करने का। तो फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ जा रहा है, नहीं और को इल्जाम मैं इस बात का और को इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें 10-15 हज़ार की जरूरत नहीं है उनके, ठीक है, हम अगर खेलें, अगर वो हमारे ड्रीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी तो ये बोलते हैं हमारा ड्रीम है कि हम वहां पे आगे जाके खेलें, तो हम भी तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन दोनों मिल के चलो, तो सर अगर वो नहीं मिल के चलना चाह रहे तो हम क्या करें? नहीं, किस तरह नहीं चाह रहे, आज की तारीख में यार देखो, किसी भी और के लिए गेम है ना, गेम में एक विनर होता है, ठीक है, खेलने वाले हजारों होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है, तो एक जीतेगी, ये एंड वाली बात है। अभी शुरू पे आओ, आपने एक स्ट्रीमिंग छोड़ के एक रिलेटिवली लो पेड जॉब ज्वाइन की, अपने पैशन के लिए की, आज अब आप कह रहे हो कि वो कम है, हालांकि सीन में कोई 15 से ऊपर आपको दे रहा है इस वक्त। आई नो यू कैन गेट एन ऑफर इन टूडेज डेट, बट एट दैट मोमेंट जब आपने वो 15 एक्सेप्ट की, ऑब्वियसली एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आपके पास कोई बेटर ऑफर नहीं होगी। मैं बताता हूँ मैंने क्यों 15 की बात की। मैंने जब स्ट्रीमिंग छोड़ी ना, मैंने क्यों छोड़ी मैं ये भी बताता हूँ, ठीक है। उस टाइम पे प्रोटा वगैरह जो हैं वो हार रहे थे, ठीक है, एरो की ही बात कर रहा हूँ, उन्होंने हारना शुरू कर दिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो प्रोटा जो था ना वो बड़ा जो है ना उदास हो गया था, और उसने जो है ना आके मुझे, जैसे ही वो हारा है ना, उसने आके मुझे मैसेज फेंका, यार ऑनेट यार क्या पता नहीं क्या हो गया टीम को, मैंने टीम बनानी है दूसरी। मैं उस टाइम प्रोटा के लिए मैंने स्ट्रीमिंग को जो है ना मैंने बोला चलो सही है, मैं उसको थोड़ा सा जो है ना साइड पे कर देता हूँ और इसकी तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे है कि वहां से तो पैसे आ रहे थे मुझे, ठीक है, यहाँ पे मुझे भी उस टाइम कोई स्पॉन्सर नहीं था, उस टाइम मैंने टीम बनाई थी सर्कमसाइजर, ब्रावो था, प्रोटा था, डेविल था, ठीक है। अब वहां से जब क्या कहते हैं उनको ऑफर आ गई एफएल से, प्रोटा को और डेविल को, ठीक है। अब वो वहां पे चले गए, उसके बाद एमएसके ने उनको दोबारा से ऑफर की, डेविल और प्रोटा को, और मुझे 6 रखा था उन्होंने, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब वापस एरो में गए हैं, ठीक है, उनको क्योंकि बेटर ऑफर हुई थी सैलरी की एरो की तरफ से, ठीक है, लेकिन वो बाद में उनको मिली या नहीं मिली वो नहीं मुझे पता। ओके ठीक है। तो एफएल की टीम टूट गई एरो की ऑफर की वजह से, ठीक है, और उसके ऊपर भी काफी ड्रामा हुआ था, ठीक है, एफएल और उनका प्रोटा वगैरह का। तो अब उसके बाद क्या सीन होता है, मैं वैसे ही खेल रहा था तफरी के लिए, मैं फन के लिए खेल रहा था, जो मुझे था कि मैंने कम्पीट करना है। मैंने मिथिका के साथ खेले थे 1-2 इवेंट, टीसी के क्वालिफायर्स मैंने खेले थे मिथिका के साथ, उधर भी गए थे, लाइन इवेंट पे भी खेला था आपने। हाँ, मुझे कीड़ा है, समझ रहे हो, मुझे कीड़ा खेलने का, कम्पीट करना है, बिल्कुल। क्या पैसों से कोई गर्ज नहीं है, मैं अपना पैसा लगा के क्या कहते हैं इधर उधर जा रहा होता हूँ। मैंने 1 लाख रुपया दो ना, महीने की सैलरी निकालो ना सर, क्यों नहीं निकालते सर? अगर मैं आपको भी बोल रहा हूँ इंशाल्लाह अगर मैं इस काबिल हुआ ना तो मैं दूंगा। तो फिर यही तो फिर बात है ना सर कि अगर और बात कर रही हैं कि बातें उन्होंने क्या करनी है, हमारे पास पैसा इतना, हम इसको इतना दे रहे हैं, हम इसको उतना दे रहे हैं, बाद में 3-4 महीने बाद पोस्ट आती है यार इन्होंने हमें 4 महीने से पे नहीं किया। अगेन पे ना करने वाला साइड पे कर, ठीक है ना, बातें देखो ना, बातें कर रहे हैं ना, बातें करने को तो मैं भी बातें कर लूंगा भाई, मैं भी जो है ना 2-2 लाख रुपए में उठा लूंगा, मैं भी बातें कर लूंगा। इस तरह आप भी बातें कर रहे हो ना, नहीं ना, गलत है, नहीं सिर्फ बातें नहीं, अगर वो बात कर रहे हैं पे जाओ, मेरी बात सुनो, मैं भी आपको वो टाइम जिस अब देखो ना, मैं वो बात कर रहा हूँ कि कैसे सीन के अंदर वापस मैं 15,000 पे क्यों आना। अच्छा, हाँ चले कंटिन्यू, ठीक है। जब मैं मिथिका के साथ खेला था इवेंट, तो नेहान ने क्लैरिटी का ये रोस्टर उठा लिया था ड्रीम स्नाइप वाला, ठीक है ना, वो जो इस्लामाबाद में कैपिटल कप हुआ था उसके बाद से उन्होंने उठा लिया था ड्रीम स्नाइप। तो अब उनका एक प्लेयर जा रहा था, स्विफ्टी गया था,
स्विफ्ट ही गया था और उसकी जगह उनका आया था हॉट। ठीक है, लेकिन हॉट का भी कोई इशू हो गया था, एग्जाम्स वगैरह आ गए थे तो वो भी चला गया। अब हमारा ग्लोबल के साथ मैच था, मिथिका वगैरह के साथ, तो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट हमने कोई 7-8 राउंड उठा लिए थे। ठीक है। अब उस मैच के बाद मिथिका ने मुझे बोला कि क्लैरिटी को एक प्लेयर चाहिए, ठीक है, तो फिल इन करना है, तो तुमसे बात करना चाह रहे हो। मैंने कहा चलो सही है, बात करवा दो मेरी क्लैरिटी के साथ। ठीक है। अब मेरी वहाँ पे क्लैरिटी के साथ बात हुई है। अब वहाँ पे मेरी बार्गेन क्या हो रही है निहान के साथ। निहान ने पहले जो मुझे ऑफर किया, मैंने उसको बोला कि इसको बढ़ा दो, क्योंकि मेरे जो इंटरनेट का बिल है कम से कम मैं वो दे दूं, मैं लायबिलिटी ना बनूं अपने घर वालों के ऊपर, ठीक है, कि कम से कम मैं अपने इंटरनेट का बिल उठा लूं। मैंने उसको बोला कि मेरी इतनी बढ़ा दो, ठीक है। और उस टाइम भी ये बात हुई थी कि सर आपकी इतनी कर रहे हैं लेकिन ये फाइनल नहीं है, आप परफॉर्म करोगे आपकी बढ़ा देंगे। वो तो हर कोई देता है, ठीक है, सारे बोलते हैं, बढ़ाता कोई नहीं है, ऑब्वियस है। ठीक है, हमारी बढ़ा दी थी, खैर क्लैरिटी ने क्लियर कर आखिरी दफा इंक्रीमेंट कब लगा था यार कमाल, रियलाइज आगे चलें। खैर मेरी बढ़ा दी थी उन्होंने, क्या कहते हैं GXR के बाद, ठीक है। लेकिन ये बात है बाकी जो ऑर्ग्स हैं जो बोलती हैं नहीं बढ़ाती हैं, ठीक है। तो मैं अगर बात पीछे लेके चलूँ तो फ्लेक्स स्पोर्ट्स की बात ले जाता हूँ। हमारे कोई नहीं इतना पीछे नहीं जा, वो यार ये एपिसोड बहुत लंबी हो जाएगी, हमने कोई थोड़ा लिमिट में रहना है। हमें किस जगह पे कितने पैसे पे वो खिला रहे थे, ठीक है। मेरे सवाल का आप जवाब दें, छोड़ दें, ठीक है। आई टोटली अंडरस्टैंड, सब कुछ है यार। देखो, इफ यू डोंट वांट बी लायबिलिटी, ठीक है, आई वुड से, मुंह पे कह रहा हूँ यार, आपको ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। आप स्ट्रीमिंग से कमा रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं स्ट्रीमिंग से कमा रहा था, मैंने वहां से अपना लॉस किया, ठीक है, करके मैं आ गया, और यहीं पे आके आप मुझे अगला सेकंड आर्गुमेंट इज एट द सेम टाइम इज कि यार मैं तो अपने बिल नहीं पूरे कर पा रहा। लाइक जिस तरह आप ऑर्गेनाइजेशंस को कीड़ा है ना, पैशन, यही चीज है, पैशन है, अपने पैशन को सपोर्ट करने के लिए तो है, इंसेंटिव एक मिल रहा है ना। अब आप 10-12 हज़ार को सैलरी भी नहीं बोल सकते। यही बात है, यही सेम चीज अप्लाई होती है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, ठीक है यार। यही ऑनर है फॉर मी, मतलब मुझे आप किसी और का ऑनर समझ लो यार। मैं कहता हूँ यार ओके यार, एक टीम बनाते हैं, कोई थोड़े पैसे डालते हैं, कोई और कुछ नहीं, चलो पैसे का रिटर्न नहीं आएगा तो कल को एटलीस्ट मेरे पास इतनी वैल्यू जनरेशन हो इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, जो कि मैं इस चीज को कंटिन्यू करूँ। ठीक हो गया। ओनली थिंग इज, आप जिस तरह आपको रियलिटी हिट हुई, रियलिटी आपके लिए क्या हिट हुई, फील्ड में आए, पता चला कंपटीशन ज्यादा है, टूर्नामेंट ज्यादा विन नहीं हो पाए, अगेन एवरीथिंग इज डिबेटेबल, ठीक है। और उसको बात छोड़ो, एक अगला, हम अगले फेज में चलते हैं। आप गए यार, ऑडियंस ही नहीं आई देखने। सेम जिस तरह आपको रियलाइजेशन हुई कि मैं अपना स्ट्रीमिंग छोड़ के प्रोफेशनल कैरियर में आया और मुझे यहाँ से अपनी इक्वल रिटर्न नहीं मिला, मैं तो अपना घर का खर्चा नहीं, सेम थिंग ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये रियलाइजेशन काफ़ी ऑर्ग्स को अब तक हो चुकी होगी कि यार हम गए, हमें तो था कि हम जाएंगे 2 महीने बाद एक बड़ा स्पॉन्सर हाथ लगेगा, मंथली एक्सपेंसेस हमारे पूरे होने शुरू होंगे, हम प्रॉफिट में जाके कहाँ। रियलिटी में नहीं होता इसी तरह। तो आप किस तरह ये एक चीज ब्लेम ना करो, अगेन ऑर्ग्स को आप ब्लेम ना दो। स्पॉन्सर नहीं आ रहे वो एक अलग सीन, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं कि व्यूअरशिप, ठीक है ना, अब जो व्यूज जो आ रहे हैं वो अब ओवरऑल काउंट करो ना। अब कोई छोटा वो हो रहा है टूर्नामेंट, उसके ऊपर व्यूज कम होंगे, जो बड़ा इवेंट है उसके ऊपर बड़े होंगे व्यूज, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब कोई पाकिस्तानी टीम अगर वहां पे खेल रही है इंडिया का टूर्नामेंट, ठीक है, अब एक्सप्लॉइट का मैच होता है, उससे वेलोसिटी से ग्लोबल से मैच हो या सॉल्ट के होते रहते थे, ठीक है, उनके ऊपर भी 7-8 हज़ार 9 हज़ार ऐसे व्यूअर्स होते थे, लाइव व्यूअर्स बैठे होते थे। एक हिंदी पाकिस्तान का केस लो, पाकिस्तान के तो वही देख रही है ना सर, हमें ऑडियंस से मतलब है ना, लोग देख रहे हैं, देखने से, आप वही तो कह रहे हो, देख रहे हैं लोग, ठीक है। अगर लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोगों को पता है कि भाई ये एक्सप्लॉइट खेल रही है। अब एक्सप्लॉइट के नाम के साथ कोई किसी ब्रांड का नाम जुड़ जाए तो वो भी तो लोग देखेंगे ना कि भाई ये एक्सप्लॉइट को इसने स्पॉन्सर किया है, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। तो अब वो मार्केटिंग नहीं है, वो मार्केटिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ GXR के बारे में, GXR के ऊपर आओ। क्लैरिटी का एक भी मैनेजमेंट का बंदा वहां पे नहीं था, लैन पे एक भी बंदा नहीं था, ठीक है। हमारा सेमीफाइनल एरो के साथ है, सारा क्राउड एरो कर रहा है, पानी भी यार, नहीं इजी, ठीक है ना, सारा क्राउड एरो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने हरा दिया एरो को, उसके बाद फाइनल में एक्सप्लॉइट की आवाज नहीं आ रही, कोई क्राउड सारा क्लैरिटी कर रहा है, ठीक है।
और ये सही बात बता रहा हूँ, उन्होंने एक्सप्लॉइट वालों की तरफ से उन्होंने खड़े होकर पहले एक्सप्लॉइट करने की आवाजें लगाई थी, लेकिन क्राउड ने उनको काट के क्लैरिटी किया था कि एक्सप्लॉइट वाले खुद भी फिर क्लैरिटी के नारे लगा रहे थे। ओके, ठीक है, वहां पे ये सीन हुआ था। अब ऐसी कोई सपोर्ट मिल रही है वहां पे ऑडियंस से, और वहां पे ऑब्वियसली क्या कहते हैं, जब देखने के लिए जब इवेंट स्टार्ट हो रहा था ना, तो सर जो है फखरे आलम, उन्होंने सारों का इंट्रोडक्शन कराया था कि ये आए हुए हैं, यहाँ बाहर से आए हुए हैं, ये बंदा बाहर से आया हुआ है। ठीक है, अगर वो बंदे वहां पे आके आए हुए हैं तो वहां पे हम आपको जीत के भी दिया, आपको सेमीफाइनल जितवाया, हम फाइनल में जाके ऑडियंस का सपोर्ट हमने आपको दिखा दिया। अब वहां पे कोई भी ऐसा एक बंदा नहीं होगा जो इंप्रेस हो, यार क्लैरिटी की देखो कितनी हाइप है, यार एक्सप्लॉइट देखो कितनी अच्छी टीम है, जीत रही है। ठीक है, अब वहां पे मैं अपनी बात करूं, मैं इस चीज़ के लिए ट्रेन होके नहीं गया था कि मुझे ही जाके वहाँ पे अपने क्या कहते हैं मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, किसी अरबी को जाके अस्सलाम वालेकुम सर शबाब या वी नीड स्पॉन्सर्स, ये चीज़ मुझे नहीं बताया था कि भाई आपको जाके खुद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक्सप्लॉइट को बताया था। एक्सप्लॉइट का कम से कम वो MRT भाई आए हुए थे। ठीक है, वहाँ पे फवाद भाई भी आए हुए थे, लेकिन वो FL नहीं जीती तो फवाद भाई ने शायद ना की होगी किसी से बात, लेकिन अगर किसी की बात करनी बनती थी MRT ने की होगी शायद कोई बात, MRT ने की होगी इधर उधर बात, लेकिन क्लैरिटी की बात करने के लिए वहाँ पे कोई बंदा होना चाहिए था। ठीक है, अब वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है मैनेजमेंट की तरफ से, उसके ऊपर आप प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, बट अगेन आप एक इवेंट GXR एक इवेंट है, आखिरी लैन इससे पिछला कब था अच्छे वाला? सर कोविड की वजह से तो कहीं पे भी नहीं लैन हो रहे पूरी दुनिया में। इस लेवल का 10 लाख प्राइस, कितना प्राइस पूल था? 2 लाख किधर? इसका GXR का प्राइस पूल कितना था? वो 2 करोड़ टोटल था, वेलो का 50 लाख था शायद। 50 लाख वाला पिछला टूर्नामेंट कब हुआ था? पाकिस्तान में नहीं ना होते, यही तो मसला है। तो सर अगर अब सीन आ रहा है, टूर्नामेंट्स लाओ, अब देखो ना, उन्होंने कमिटमेंट किया प्लेयर्स आएंगे, आ रहे हैं ना टूर्नामेंट, उन्होंने कमिटमेंट किया है ना कि अभी 2 करोड़ को हुआ है, हमारा प्लान है 5 करोड़ का करेंगे, हम 10 करोड़ का करेंगे। अगेन क्या गारंटी है कल को टूर्नामेंट? अब यही मेरी बात सुनो, मेरी बात, वो पाकिस्तानी नहीं है वो करेंगे, सुनो ना, वो पाकिस्तानी नहीं है वो करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। करें, बिल्कुल करें। ओनली थिंग इज कि यार आप सीन के अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं है, सीन के अंदर कोई गारंटी नहीं है। मैच्योरिटी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों टूटी हैं? किसी को पता है आगे टूर्नामेंट ही कोई नहीं है। 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने हो गए GXR को भी हो गए। ठीक है, आया कोई टूर्नामेंट? सर VCC आया नहीं है। VCC एक इवेंट था, VCC के बाद सारी मुक गए। नहीं, अभी और आ रहे हैं ना टूर्नामेंट, क्या हो गया है? तो अगेन खत्म नहीं हो गए, बट अगेन वो सीन की वो वैल्यू नहीं है। अब 2 महीने बाद वही बात है ना, क्या कहते हैं, अगर इसी तरह देखना है तो फिर इंडिया वाले क्यों करते हैं स्पॉन्सर अपनी टीम को? वही तो बात है ना, इंडिया की ड्रीम प्रोजेक्ट यही है ना, ड्रीम प्रोजेक्ट यही तो है। आप बोल दो कि भाई हम यहाँ पे आए ही सिर्फ पैसा कमाने के लिए हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप ट्रांसपेरेंट हो जाओ कम से कम कि भाई मुझे पैसा चाहिए। आज की तारीख में कौन सी ऑर्ग है जो सिर्फ पैसा कमाने भाई? सर पैसा इज अल्टीमेट टारगेट, बट अगेन उसको कमाने के वेज हैं, मेथड्स हैं। पैसा आप सिर्फ कैश को कैश करो। फॉर एग्जांपल आज कल को मैं GGDN की अगर कोई टीम लॉन्च करता हूँ तो मेरा उसमें सिर्फ मतलब कैश रिटर्न टारगेट नहीं है। फॉर मी इस टीम को क्या वैल्यू मिलती है, मार्केटिंग कितनी आइज देखती है, ये सब मैटर करता है। पाकिस्तान में आपके 1000 व्यूअर इकट्ठे हो जाते हैं और आप कहते हो कि आपके प्लेयर को 1 लाख सैलरी मिले, गलत है। बात कर रहे हो, ठीक है, पाकिस्तानी कम्युनिटी में एज़ से बड़ा कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है। ठीक है, उसका काम नहीं है। ये जो है ना ऑर्ग्स वाले जो बोलते हैं कि भाई हमें कंटेंट नहीं दे रहे, सर उनका काम ही नहीं है कंटेंट देना, उनका काम है खेलना आपके लिए। कंटेंट आप कैसे मांग सकते हो आप उनसे कि वो आपको जो है दिन का 4-4 घंटे आपको स्ट्रीम या कोई आपकी हाईलाइट या आपने एडिटर तक नहीं दिया हुआ उनको, अपनी वीडियोस भी वो खुद एडिट करें भाई, कैसे आप किसी से मांग सकते हो? जिस तरह आप दोनों चीज़ें अलग हैं, कंटेंट क्रिएटर गेमर होना, बट एट द सेम टाइम एक प्लेयर अगर खुद स्ट्रीमिंग कर सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन, अगेन यार देयर इज नथिंग टू बी बाउंड कि अगर आप गेमर हो तो आपने स्ट्रीमर नहीं बना। इससे आप एग्री करते हो? करते हो ना? ठीक है, सारे करते हैं यार, बहुत लोग करते हैं। आई डोंट थिंक कि एक टीम आपको ये कहेगी कि तुमने अगर आप विलिंग हो स्ट्रीमिंग करने के लिए, इट विल गिव यू अ 1+। ठीक है, मैं अगर आज टीम बनाता हूँ उसमें ऑनहेड को लेके आता हूँ और मुझे पता है ऑनहेड वीकेंड के ऊपर एक स्ट्रीम भी करता है, that would be not a deal breaker but a plus point for me hiring you। तो वही तो बात है सर, ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है अगर कोई स्ट्रीम नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर करता है तो वो आपके लिए और ज्यादा बेहतर है। अब मैं बताता हूँ प्रोटैगनिस्ट का।
ठीक है, जिस पहले दिन से जब से उसने एरो ज्वाइन किया है उसका इरादा था यार मैंने स्ट्रीम करनी है। उसने 3-4 दफा मैंने उसकी खुद जाके सेटिंग करवाई है, ठीक है, लेकिन उसके एफपीएस नहीं आ रहे थे, उसे खेला नहीं जा रहा था। ऐसे ही है, ठीक है, तो इस बात पे जो है ना तंग आके वो स्ट्रीम बंद कर देता था कि मेरे से खेला नहीं जा रहा। सही है। और वो तब से बोल रहा कि यार मेरा पीसी ठीक करवा दो, मैं आपको स्ट्रीम रोज करके दूंगा। तो अगेन देखो ना, उसकी वो बात तकरीबन 8 महीने नहीं पूरी हुई, ठीक है, फिर भी ब्लेम आ रहा है कि भाई कंटेंट नहीं मिल रहा हमें। यार अगेन दिस इज वेरी वेग पॉइंट के कंटेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, अगेन यार आपने एक टीम हायर की है टू प्ले प्रोफेशनली, आप उस चीज को देखो। अगर एक टीम इस चीज को सीक आउट कर रही है तो प्लेयर की विलिंगनेस से सीक आउट कर रही है। अगर आप अब एमएसके का अगर स्ट्रीमिंग नहीं करेगा तो एरो वाला कहे कि अभी मैंने इसको नहीं उठाना, अगेन इट्स अप टू एरोज ऑनर टू पिक हिम और नॉट। ठीक है, बट सेइंग दैट कि ये स्ट्रीमिंग नहीं करता तो ये प्रो प्लेयर अच्छा नहीं, मतलब ये चीजें आप लिंक नहीं कर सकते। बात है, आप ये चीजें उठाते वक्त प्लेयर को क्लियर करो ना कि भाई मुझे तुमसे कंटेंट चाहिए, भाड़ में की विनिंग, मुझे तुमसे कंटेंट चाहिए। तुम जीत रहे हो, अभी उस टाइम भी एरो जीत तो नहीं रही थी, सेकंड पोजीशन पे थी ना एरो। कब जीती है? कुछ नहीं जीती, एक्सप्लॉइट हमेशा से जीती आ रही है। ठीक है, 2 साल से वो टॉप पे है। अगेन ये वही बात है, चीजें क्लियर करो। वही तो बात है ना, अगर आप चीजें क्लियर नहीं कर रहे, प्लेयर्स को उठाते हुए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज डाल रहे हो कि भाई हम आपकी सैलरी इंक्रीज करेंगे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उधर एक क्लॉज वो भी डाल सकते हैं, अगर आप कंटेंट नहीं बनाओगे तो हम आपको निकाल देंगे या आपकी सैलरी डिक्रीज कर देंगे। कभी ना लीगल मेथड्स में जाकर देखो, किसी भी लीगल टर्म में कोई चीज वेग नहीं होती सर। किराए का एग्रीमेंट बनता है ना, तो उसमें लिखा होता है कि साल के एंड पे 10% बढ़ेगी। आप कोई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी की सारी A to Z स्पेक्स सारा कुछ चेक करोगे, फीचर्स वगैरह सब कुछ चेक करोगे। अब आप आते हो क्या कहते हैं, कोई मेहरान ले लिया आपने फर्ज करो, लेकिन मॉडिफाई किया हुआ उसके अंदर करके कि भाई एयर बैग डाला हुआ एक्सीडेंट के लिए, ठीक है, आपको एक्सीडेंट होता है, आपको आगे वज जाती है, आपको एयर बैग निकलता है, आपको खुशी हुई यार ये तो मुझे पता नहीं था। अच्छा, ठीक है, ये प्लेजेंट एक सरप्राइज है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई महंगी गाड़ी ले लेते हो लेकिन उसमें एयर बैग नहीं है, ठीक है, अब आप तो वैसे ही आप सोचोगे भाई अब तो हर गाड़ी के अंदर एयर बैग आ रहा है, इसके अंदर भी होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी बट मेहरान में एयर बैग, सॉरी आई कांट गेट नहीं ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आगे चलें। ओके गाइज, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे अलावा एक और भी प्लेयर हो जो अपना ओपिनियन दे सके इस मामले में, तो मैंने एज़ेडाई को इनवाइट किया, तो उससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एज़ेडाई। वालेकुम सलाम। और सुनाओ जानी, क्या हाल है? तुम सुनाओ यार हुज़ैफा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर। ठीक है, तो आज हमारी जो बहस चल रही है मेरी और ऑन हेड की, ठीक है, बस अभी यहाँ पे ना बंदूकें नहीं निकली, बाकी सारी बातें हो चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक इस टाइम ऑन हेड जो है वो कह रहा है कि यार सैलरियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशंस पैसा कमा के कहती हैं हमने पैसा नहीं कमाया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये जिसके मैं भी एग्री करता हूँ, थर्ड पॉइंट कि सैलरीज नहीं दे रहे या सैलरीज नहीं दे रहे। पहले 2 पॉइंट्स के बारे में आप क्या कहोगे यार? सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, तो सैलरी मिल जाए वही काफी है। मैं तो ये बोलूंगा। मैंने भी ये बोला, दे दो, अगेन देनी है दे दो, लेकिन दे दो। हाँ दे दो, बट अगेन मेरी ऑनहेड से कल रात भी बात हो रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, तो यही पॉइंट चल रहा था कि यार सैलरीज कम हैं, सीन जो है वो रिलेटिवली बेटर है, और ये लोग जो हैं वो उसके बराबर इनपुट नहीं दे रहे। तो आप क्या कहोगे इस पर? ये तो मैं मानता हूँ कि सैलरीज कम है। क्यों कम है? लेकिन आई फारूक सरफराज से आज की तारीख में आपके जो सीन की वैल्यू है, ठीक है, जिस दिन यहाँ पे इवेंट्स ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, जिस दिन यहाँ पे ज़्यादा व्यूअरशिप आनी शुरू हो जाएगी, उस दिन सैलरीज खुद बढ़ेंगी। ऐसी है बिल्कुल। तो फिर मैं सही कह रहा हूँ ना, आप लोग गलत कह रहे हो कि सैलरियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सीधी। सैलरीज का ज्यादा ना होने का जो सीन है ना, वो ये है कि ऑडियंस कम है तो स्पॉन्सर्स कम है, साफ सी बात है। स्पॉन्सर्स कम है तो पैसा कम है, और पैसा कम है तो सैलरी कम है। तो का ऐसा कुछ कहा तो नहीं जा सकता, मतलब ये टाइम के साथ साथ ही सीन ग्रो करेगा, लेकिन ऐसा है कि कुछ स्पॉन्सर्स के पास अगर पैसे भी है ना, तो उसके बाद भी वो कम लगा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कार्डो ने सीधा ये बोला है कि मैं खर्च करना चाहूँ तो मैं इतने भी कर दूं, मैं इतने इंडियन टीम को भी उठा लूं,
तो इंडियन टीम को उठाने का क्या मकसद है? हमारी है तो ना एक्सप्लॉइट को उठा लो। मतलब अगर इतना पैसा है और इतनी सैलरी अफोर्ड कर सकते हो कि एक इंडियन टीम को उठा लो। इंडियन टीम की सैलरी तो इतनी है जैसे मतलब जैसे एक्सकेली का जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का सारा सामने आया था, तो फिर उस हिसाब से अगर कर सकते हो उतना अफोर्ड कर सकते हो तो फिर सिर्फ उसमें बात आपकी सही है, बट ओनली थिंग इज कि उसको पता है कि मुझे उसकी नहीं आउटपुट इक्वल मिल सर कैसे नहीं मिलेगी यार, एक्सप्लॉइट कैसे नहीं, हर इवेंट आपको जीत के दे रही है यार, कैसे? हाँ एक सेकंड मैं बोलता हूँ इसका मैं सही जवाब देता हूँ। अगर वैल्यू निकालना उनका काम है, साफ सी बात है कि एक्सप्लॉइट परफॉर्मेंस देती है और मतलब साफ बात है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एक्सप्लॉइट हर टूर्नामेंट जीतती है, पाकिस्तान का हर टूर्नामेंट। और जितने भी इंडियन मतलब जो ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो भी सीन है इसका, इंडिया पाकिस्तान वाला, इसमें टॉप 3 तो आती है लाजमी। ठीक है, अभी जैसे कल परसों की बात है जो एनिग्मा से मैच पड़ा है एक्सप्लॉइट का, मतलब बहुत ही कोई किंग मूव था उनका कि जीत के फौरन टीम को खत्म कर दिया। तो मतलब वो एक तरीके से उन्होंने दिखाया है कि देखो कर सकते हैं, ये इसका करने का कोई मसला नहीं है। तो मतलब आ गया ना रिजल्ट, आई तो थिंक आ रहा है अभी एक तरीके यही बात चल रही है ना। ठीक है, एक्सप्लॉइट इज वन केस जहाँ पे वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, ठीक है, बट आप इस चीज़ को ये जैसे आप अभी आपने खुद कहा कि यार जब व्यूअरशिप बढ़ेगी, सीन बढ़ेगा, जब कार्जो को नजर आना शुरू होगा कि यार मैं अगर 10 लाख रुपया लगा रहा हूँ तो मुझे उसके इक्वल आउटपुट मिल जाएगी, नॉट जस्ट इन कैश, लाइक यू नो, बात है ना, उस दिन वो लगाएगा। तुम आप कैसे कह सकते हो कि मेरी हमारी सैलरी आज ज्यादा कर दो? यही बोले ना कि सर मैं ई स्पोर्ट्स में आया ही इसलिए कि मुझे वो प्रॉफिट मिले। इतने व्यूज तो आ रहे हैं ना, जितने एनिग्मा की गेम्स पे आते हैं उतने एक्सप्लॉइट की गेम पे आ रहे हैं। Again, वो टूर्नामेंट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, अगेन इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट अगेन वो उस पूरे सीन को इफेक्ट कर रहा है। अगेन दिस इज वन केस। अब खुद बताओ कि अगर आप एरो वाले अगर कहें या क्लैरिटी वाले आज कहें कि भाई हमें 50,000 रुपया पर हेड सैलरी होनी चाहिए, ठीक है मांगते भी नहीं सर, 50,000 कौन मांगता है यार? नहीं मैं आपको सही बात बताता हूँ। आप बोल रहे ना कि एक केस है, एक एक्सप्लॉइट ऐसी टीम है जो ऐसा परफॉर्म कर रही है और जो डिजर्व करते हैं, तो लेकिन उनको भी कौन सा मिल जाए, कोई एक ऐसी और बता दें जो मतलब इंडिया के लेवल का पे कर रही हो। ऐसा तो एक भी केस नहीं है ना। आप अगर इंडिया वाला ये जो इवेंट था, ठीक है, वीसीसी के इवेंट के अलावा और कितने इवेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में होते हैं, ठीक है, आप इन चीज़ों को तो देखो कि ये चीज़ें अलाइंड है, यहाँ पे रेगुलर इवेंट्स हो रहे हो, ठीक है, रेगुलरली टीम्स की विनिंग्स आना बाद की बात है, व्यूअरशिप आ रही हो, पता चल रहा हो। यहाँ पे 2 महीने हो गए, सारा कुछ ठंडा पड़ा है, सारी टीमें टूटी हुई पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं? क्योंकि कोई टूर्नामेंट नहीं है। कल को ऑन एट 10 लाख का टूर्नामेंट अरेंज करवाओ, सब टीमें खेलने आएंगी। नहीं टीम यार, टीम ऐसे नहीं टूटी, वो आप एक बात है ना, देखें 10 लाख का मतलब ये बात नहीं है ना, जैसे हो तो रहा है ना, मतलब इंटरनेशनल को देखें कि जैसे ये मतलब लोकल इवेंट से तो बेहतर है ना, अगर बिल्कुल बेहतर है, बट ओनली थिंग इज इसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं है। आप चलो अभी मिसाल ले लेते हैं पबजी की, ठीक है, पबजी क्यों इतना ग्रो करती है? इसीलिए ग्रो कर रही है कि यार छोटे छोटे इवेंट्स रेगुलर हो रहे हैं। लाइक मैं देख रहा था कि कल परसों पीएमपीएल से पहले उनके स्क्रीम्स के मैचेस की स्ट्रीमिंग हो रही है एंड इट इज हिटिंग सम वेरी गुड व्यूअरशिप, लाइक 5-6,000, जो कि हमारे एक प्रॉपर इवेंट में नहीं आते। देखिए वो वजह, साफ सी वजह ये है कि हम कभी भी पबजी को खुद से कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि वो गेम एक ऐसी डिवाइस पे मतलब खेला जाता है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, उसकी वजह से उसकी व्यूअरशिप ज्यादा है। तो यही मान लो ना कि उसकी व्यूअरशिप ज्यादा है, व्यूअरशिप ज्यादा होने की वजह से वैल्यू ज्यादा है। जिस दिन वैल्यू ज्यादा होगी सैलरी ज्यादा मिलेंगी। मीडियम ही चेंज है। अगर नहीं एक सेकंड तो पबजी प्लेयर्स की जो सैलरी है, जो इंटरनेशनल मतलब लेवल पे जो पबजी प्लेयर्स को सैलरी मिलती है, वो इतनी थोड़ी है जितनी मतलब एक्सेली वगैरह की। वो तो बहुत ज्यादा है वो तो, ये तो फिर बहुत कम है। तो वो सैलरी उनकी व्यूअरशिप के हिसाब से, ये सैलरी हमारी व्यूअरशिप के हिसाब से, मतलब एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ, जो 10-15 मिल रहा है वो वैल्यू की व्यूअरशिप के हिसाब से सही है। नहीं 10-15 नहीं बोल रहा मैं वो बोल रहा हूँ जो भाई जो पबजी को जो सैलरी मिल रही है ना, पबजी को जो पाकिस्तानी पबजी को सैलरी मिल रही है वो उस हिसाब से मिल रही है जितनी वैलो को मिलनी चाहिए। और पबजी भी अंडरपेड है यार, पबजी अंडरपेड है, कैसे कह सकते हैं? तो फिर अब आप कह दो कि सारा सिस्टम ही गलत है सर, तो गलत है ना यार। अब पबजी वाले ऑनर्स को भी पकड़ के लाते हैं। अब वही देखो भाई, मैं तो उनको भी बोलूंगा अंडरपेड है वो भी, क्योंकि सेम लेवल पे जिस लेवल पे पाकिस्तानी खेल रहे हैं, ठीक है, जितनी पूरी टीम को सैलरी मिल रही है ना, जो पाकिस्तान की टॉप टीम है,
ठीक है, बाहर पर प्लेयर उससे ज्यादा कमा रहा है और उसी लेवल पे खेल रहे हैं पाकिस्तानी। यहाँ पे मिडिल ईस्ट और SCA के जो हुए थे उसके अंदर बबलू भी टॉप पे आती थी, ठीक है, अपनी I8 भी टॉप पे आती थी टॉप 10 के अंदर, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ना, ठीक है ना, तभी तो सैलरियां जा रही हैं अभी। सर कम है, वही तो बोल रहा हूँ, कम है, 3-4 लाख रुपया कम है। हाँ कम है, वो बहुत कम है, 3-4 लाख पूरी टीम के लिए। वो देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये टी टाइम वगैरह है ना, टी टाइम है या वो वाइल्ड है और MSK, इन लोगों से सब नफरत इस वजह से करते हैं क्योंकि ये फैक्ट्स रख देते हैं आगे लाके। मतलब यार टी टाइम की कोई ऐसी बात नहीं होती जो मतलब जिसके पीछे मतलब उसका पूरा प्रूफ ना हो। मतलब उस बंदे को सब पता है सीन के बारे में, वो उसने इंटरनेशनल इवेंट कास्ट कर रहे हैं, सब पता है उसको। तो बट अगेन यार देखो, अब आप ये कह दो कि स्पॉन्सर लाना भी ऑज का काम, यस उनका काम है, बट एक मेरा यहाँ पे पूरा आज का मैं, चलो अभी अपनी पूरी डिस्कशन का मैं क्रक्स देता हूँ यार। जिस दिन सीन, जब ये सीन, इट इज़ नॉट समथिंग आई कंट्रोल, व्यूअरशिप बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, पेज बढ़ेंगी, 3 चीज़ों का लिंक है आपस में, वन कैन नॉट ग्रो अप विदाउट अनदर। अच्छा, आप बोल रहे हो कि जब बड़ा इवेंट आएगा तो बड़े इवेंट के साथ ये होगा कि सैलरीज भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। GXR का आया था बड़ा इवेंट, ठीक है, सैलरीज फिर नहीं मिली। हुज़ैफा जानी कब सैलरी मिली है जरा बताओ। नहीं भाई देखिए, मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ बिल्कुल ना, जैसे आप बोले ना कि बड़ा इवेंट होगा तो सैलरी बढ़ जाएगी और ज्यादा व्यूअरशिप वाले मैचेस होंगे तो उसके ऊपर सैलरी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि टैग गॉन्टलेट जो हमने खेला और जो स्काई स्पोर्ट्स के इवेंट खेले और जो VCT के क्वालिफायर्स लड़के खेलते जितने भी, तो उन दिनों में तो हमारी सैलरी डबल होनी चाहिए थी या ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि व्यूज आ रहे थे मैचेस पे। अगेन इट्स नॉट दैट कि कल को मैच आए आज सैलरियां बढ़ जाएं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज एन ओवर टाइम थिंग, ठीक है। ओवर टाइम जैसे ही आपकी ऑडियंस ग्रो करेगी, ज़्यादा ऑर्ग्स, आप खुद देखो 4 ऑर्ग्स ये आएंगी, पैराडाइज और छोटी बनती शुरू हो जाती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी फिर सीन में ऐड होना होता है। तो ये एक मैच्योरिटी का रेगुलर प्रोसेस है, मार्केट इसी तरह सप्लाई एंड डिमांड की बेसिस पे अगर आप बोल रहे हो कि सैलरीज टाइम के साथ बढ़ेंगी तो व्यूअरशिप भी तो टाइम के साथ ही बढ़ेगी ना। एग्जैक्टली, ऑर्ग्स को आउटपुट 2 महीने के अंदर चाहिए, ठीक है, 2 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं मिला तो हमने निकाल देना है, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्लेयर अगर सैलरी परफॉर्म करके भी मांग ले, कहाँ से दें? नहीं देने, 4-5 महीने की सैलरी नहीं दी। सर देखो, ना देने वाली बहस है, तो वही तो बात है ना, गलत है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। जिस बात पे और सही है, एरो परफॉर्म नहीं कर रही थी, कार्जो ने निकाल दिया, मैं बोलूँ ठीक किया, निकाल दिया, ठीक है ना, लेकिन वो जो पीछे 4-5 महीने की सैलरी रोकी है वहां पे वो गलत है। वहां पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई और को जहाँ पे गलत है वहां पे गलती एक्सेप्ट करे। एक सेकंड, मैं एरो का प्लेयर हूँ ना, मैं सीधी बात बोलता हूँ, हमने परफॉर्म नहीं करा ना, हमें निकाल देते, ठीक है, हमें निकाल देते, लेकिन हमसे ये झूठे वादे वाले सीन क्या है कि कर देंगे, पे कर देंगे, ये वो इस तरीके से तो हम भी एक जगह पे फंस गए ना यार। बिल्कुल समझ रहा हूँ यार हुज़ैफा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जब आप जो पे नहीं कर रहा वो गलत है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं कह, यार मेरी तरफ से आज कोई 50,000 70,000 80,000 देता है, वेल एंड गुड, बट माई पॉइंट इज दिस के आपको भी आपने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए कि भी सैलरी ज़्यादा हो, बट अल्टीमेटली मी बीइंग सिटिंग हियर एज अ वन पर्सन जो कि किसी और का ऑनर नहीं है, उसके लिए पॉइंट सारा ये है कि ये चीज़ का बैलेंस होना, इन 3 पॉइंट्स का इक्वल होना ज़रूरी है। मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, आप बोलते हैं ना आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है, आवाज़ बुलंद करी थी तो बुलंद करने के चक्कर में ये हुआ कि एक और भी नहीं बची, ठीक है, आवाज़ उठाई थी तो ये हो गया। यार अब वही देखो कि वही व्यूअरशिप जो है, अगर व्यूअरशिप आती है, बेशक पाकिस्तान इवेंट में नहीं आती, इंडिया के मैचेस में आ रही है, लेकिन वो भी व्यूअर्स ही हैं, वो भी व्यूअर्स हैं। अब प्लेयर का काम नहीं है, अगर देखो अब मैंने एक मैच खेल लिया ग्लोबल के गेम, 7,000 व्यूअर्स आ गए, 8,000 व्यूअर्स आ गए, ओ भाई मेरा तो मैच हो गया, मैं चलो यार मैच खत्म हो गया, गाड़ी निकाल यार, मैं किसी स्पॉन्सर को पकड़ने के लिए चलता हूँ यार, मैं उसको जाके दिखाता हूँ, ये काम और क्या है। अब अगर और वो काम नहीं कर रही तो प्लेयर को क्यों ब्लेम कर रहे हो कि भाई हमारे पास नहीं आ रहा। अगेन यहाँ पे ब्लेम देना आसान है, ठीक है कि नहीं ना, आसान नहीं है, जो काम उसका है, मैंने जैसे आपको बताया क्लैरिटी का एक बंदा नहीं था वहां पे मैनेजमेंट। चलो अब मेरी साइड की स्टोरी सुनो। आई नो दानियल फ्रॉम लास्ट 2 years, दानियल फ्रॉम हाइड्रा फ्रॉम सॉल्टी स्पोर्ट्स। यार उस बंदे ने कौन सा गेमिंग जोन नहीं छोड़ा, कौन सी गेमिंग हार्डवेयर की लाहौर की शॉप नहीं छोड़ी जहाँ पे जाके उसने स्पॉन्सर मांगा। यस यू कैन से कि भाई तुम्हें तो ऑनलाइन जाके बड़े ब्रांड्स को रब्ता करना चाहिए, उसने वो भी किए हैं, ठीक है, उसने रेड बुल से भी पूछने की कोशिश की, बड़ी ब्रांड से भी, लाइक ही इज द पर्सन आई नो हु इज अ सॉल्ट का ऑनर है। देखो वो बंदा है जिसने इवन अपना टूर्नामेंट अरेंज कराया कि यार और कुछ नहीं तो गेमिंग सीन को कोई हेल्प तो मिले,
कोई चीज तो ग्रो करे, अपने इवेंट्स करवा रहा है, वो ही इज अ पर्सन, एक और का ऑनर, सारा कुछ करने के लिए तैयार हो रहा है, वो कर रहा है। अब अगेन सक्सेस ना मिलना वही पॉइंट है कि यार टाइम लगेगा। तो एक सीधी बात बताता हूँ ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर है ही नहीं और स्पॉन्सर पैसे लगाते नहीं है, ऐसा भी बहुत है कि स्पॉन्सर पैसे देते हैं और गायब कर देती है। ठीक है, अब मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो अभी है नहीं, गायब हो गई है। ठीक है, मतलब लेकिन ऐसा आप बताएं, ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अगर प्रो सीन में जितने ये सीएस के पुराने प्लेयर्स हैं ना, इनसे पूछ लेगा कि ऐसा नहीं हुआ क्या ड्यू ने स्पॉन्सर किया हो और फिर एकदम से स्पॉन्सर गायब और सारी बातें कट गई हो। मतलब डिटेल में इतना नहीं बता सकता जितना मैं बता सकता हूँ कि ड्यू ने पैसे लगाए और एकदम से सब कुछ गायब हो गया। कहाँ गया सारे पैसे, कहाँ गए जो लगाए थे? जो प्लेयर्स को सैलरी तो बढ़ी नहीं थी कभी भी, और जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने सुनी थी ना कि ड्यू ने करी है, जो पता चला था मुझे कि जैसे इतने इतने पैसे ड्यू ने स्पॉन्सर किए ना, ऐसे सैलरीज के लिए और बूट कैंप वगैरह के लिए, वो मेरे सुन के तो होश उड़ गए थे, साफ सी बात है। वो इतने नहीं देखो, ये चीजें साथ साथ हैं, ठीक है, कि आपका नेगेटिव लोग बीच में आएंगे, मिससेप्स होंगे, फकअप्स होंगे, ठीक है, तो आज हमारा यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे होना भी इसी सीन की ग्रोथ का पार्ट है। सर ये जो है ना ऑर्ग्स जो बोलती हैं कि हम प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए हम कर रहे हैं, ये जो होता है ना, समझ लगे इसमें जब 5% सपोर्ट नहीं होती और बाकी जो होता है ना, इनका ये माइंडसेट होता है कि हम पैसा कमाएंगे। ओके सैफा, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए। और यार देखें, ओवरऑल माय ओपिनियन इज कि इन चीज़ों को डिस्कस करना ही इस चीज़ को आगे लेके जाएगा, बट सिर्फ डिस्कस नहीं करना, इंशाल्लाह ताला होपफुली पीपल विल टेक एक्शन ऑन इट, और आगे और आने वाले लोगों के लिए इसके लिए एक बिल्डअप क्रिएट होगा। सो थैंक यू यार सैफा, थैंक यू सो मच। तो ऑन क्या कहना चाहोगे इस बारे में अब आप? लाइक लेट्स क्लोज इट डाउन, लेट्स गिव सम अ फ्यू स्मॉल वर्ड्स टू बोथ द पार्टीज, ठीक है। मैं ही शुरू करता हूँ यार, पेमेंट्स टाइम पे देना शुरू करो, प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करना शुरू करो, कर रहे होगे यार, मिसहैप्स हो जाते हैं, कुछ लोग बीच में होते हैं कि मतलब इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है यार, सीधी बात है, अगर ऑनर्स की ईगो है तो प्लेयर्स की भी ईगो है, ऑब्वियसली यस। तो इज्जत अगर दोगे तो इज्जत मिलेगी। नहीं, दिस इज अ ग्लोबल ट्रूथ के यार, इज्जत दोगे तो मिलेगी, तो यू कांट एक्सपेक्ट समवन, और स्पेशली जब आप यार देखो पावर वाली पोजीशन पे होते हुए किसी की रिस्पेक्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, किसी के साथ अच्छी तरह बिहेव करना। तो इसके अलावा और जो कंप्लेंट्स हैं ऑज की तरफ से, उसमें आ जाता है यार आप ना किसी को कह सकते हो कि मुझे टूर्नामेंट विन करके दो, ठीक है, ना ही आप कह सकते हो कि ये टीम टूर्नामेंट जीत के लाए ही लाए, नहीं तो मैं नहीं कुछ देना, ऐसे ही वो गलत है बात, ठीक है। गुड थिंग इज यार, एक और बात, कंटेंट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप किसी प्लेयर को फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे लिए स्ट्रीम करके दो, या मुझे अब मैं आपको unless both are satisfied, हाँ, अगर करनी है तो कर लो, वही तो बात है ना, ये चीज प्लेयर की चॉइस है ना ये, ठीक है ना। अब मैं पहले से मेंशन हो, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो, तो मेंशन करो कि मुझे जो है ना इतना उससे नहीं है कि आप मुझे जीत के दो, मुझे कंटेंट ज्यादा चाहिए, मुझे कंटेंट चाहिए, अपने हफ्ते में 2 घंटे स्ट्रीम करनी है, हफ्ते की एक वीडियो निकालनी है। जैसे मैं आपको बता रहा था नेट्स का, नेट्स ने वो मास्टर्स जीतने के बाद, ठीक है, मास्टर्स उसने सेंटिनल को वगैरह को हराया जब, तो उसने तब क्या कहते हैं ट्वीट मारी कि भाई मैं स्ट्रीम करने लगूँ ट्विच पे, ठीक है ना, तो तब उसके व्यूअर्स आए हैं। भाई वो नेट्स वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स में आता है, ठीक है, अगर वो कंटेंट तब बनाना शुरू कर रहा है, ठीक है, तो आप कौन होते हो कि आप एक ग्रोइंग सीन में, जिधर अगर प्लेयर्स जो हैं अगर फोकस करेंगे कंटेंट की तरफ, तो वो टीम प्रैक्टिस की तरफ कम हो जाएंगे, ऐसे ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 3-4 घंटे अगर कंटेंट बनाओगे, फिर आपने एडिटर भी नहीं देना, ठीक है, तो प्लेयर्स जब प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे तो थके भी होंगे, जाहिर सी बात है भाई, हम भी इंसान हैं, प्रैक्टिस के अंदर थक जाओगे तो आप कैसे आप कर सकते हो। चलो बस ठीक है ना, मतलब बात आप समझ गए। एक और बात, अगर आपको कंटेंट ही चाहिए तो आपने, ठीक है, रुमैसा खान से तस्वीर खिंचवाई थी अपनी हुडीज की, ठीक है, उसको GXR पे भेज देते भाई स्टेज पे चढ़ के तू टिकटॉक बना, हमें गेम से कोई मतलब नहीं,
अच्छा ज्यादा डीप ना जा, नहीं छोड़ दे। सही बात है ना, कंटेंट अगर चाहिए तो कंटेंट की तरफ जाओ, दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनको मिक्स नहीं करना। नहीं मिक्स ना करो, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे इस चीज़ को आप मतलब दोनों पार्टीज की राइट्स को रखते हुए, अलाइव रखते हुए, अगर आप कुछ मिक्स कर सकते हो फॉर श्योर। ठीक है, अगर एक बंदा करना चाह रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, वो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। कंसेंट सही है ना, ठीक है ना, कंसेंट होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक हो अगर गया। करना चाह रहा है। अच्छा अब आप खुद अच्छी बात बताएं। क्या ऑर्ग्स की अच्छी बात? ऑर्ग्स जो कर रही है इन्वेस्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है प्लेयर्स को, बिल्कुल ज़रूरत है। हर बंदा भी ऐसा नहीं है जो क्या कहते हैं खेले ऐसे फ्री में खेलते रहे, क्योंकि अक्सर लोगों की फैमिलीज़ में ऐसे इश्यूज आते हैं कि अगर वो कमा के नहीं लेके जाते तो कहते हैं कि भाई पढ़ो, टाइम ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। इसलिए एक इंसेंटिव्स अगर दे रहे हैं, थोड़ी बहुत सैलरी मिल रही है, तो प्लेयर्स, वो पेरेंट्स जो हैं वो भी फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो आ ही रहना है इससे, और कुछ नहीं तो ये एक थोड़ी सी सेंट ऑफ लेजिटिमेसी भी देती है, ठीक है। आप लेजिटिमेट एक मतलब आप ऑफिशियल चीज़ देती है, ऑफिशियल, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। हाँ। इसके अलावा और कोई और उसकी अच्छी बात? और बस ये सैलरी ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं? और नहीं यार देखो, एक कम्युनिटी में एक रोल प्ले कर रहे हैं। अगर जो अच्छी ऑर्ग्स हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना, नो डाउट, क्या कहते हैं वो फॉलोअर्स भी देते हैं, मुझे क्लैरिटी में आने से फॉलोअर्स मिले, ठीक है ना, वो एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए क्लैरिटी के अंदर। लेकिन अगर वो मैंने स्ट्रीम बहुत कम की है, उन्होंने मुझे फोर्स भी नहीं किया, उन्होंने मुझे बोला कि यार स्ट्रीम कर लो, अच्छा है तुम, उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई स्ट्रीम करोगे तुम्हारा फायदा, तुम्हें फॉलोअर्स मिलेंगे, हम तुम्हें प्रमोट करेंगे, ऐसे ही है ना, ये चीज़ होती है। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर कंडीशन नहीं लगाई कि तुम कंटेंट दोगे तो हम तुम्हें रखेंगे, ठीक है ना, ये प्लस पॉइंट एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट ऑनेट के अंदर की अच्छी बातें बाहर आना, ठीक है ना, क्लैरिटी का प्लस पॉइंट, क्लैरिटी का प्लस पॉइंट, ठीक है ना। और उनको यार, उनको ये है कि भाई, उनको ये भी नहीं है कि भाई हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें उसी टाइम न्यू रिटर्न मिल जाए, वो तो ऑब्वियस है, ठीक है ना। जो अगर माइंडसेट, मैं वही बता रहा हूँ ना, कि अगर आपका माइंडसेट ही ये है कि मुझे जो है ना 2 या 3 महीने के अंदर मुझे प्रॉफिट चाहिए, भाई पूरी दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी ऑर्ग है वो लॉस में शो करवाती है अपना, तो तुम पाकिस्तान में जहाँ पे तुम्हें स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे। लेकिन ये एक छोटा सा सीक्रेट है जिसको क्रैक करने की ज़रूरत है फॉर आवर ऑर्ग्स टू हाउ टू बी प्रॉफिटेबल, ठीक है, और ये हर बिजनेस के अंदर होता है यार, वो काम ऑर्ग्स है, ठीक है ना, आपकी एक पूरी प्रॉपर टीम है ना, आप अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हो, एक बंदे की ऑर्ग नहीं ना होती, ठीक है ना, आप एक प्रॉपर टीम हो, आपका काम है, आप हर जो भी आपको जो इंटरनल इश्यूज हैं, ऐसे ही है, वो आप बैठ के हल करो, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप प्लेयर्स को बोलना शुरू कर दो इस मामले में, जो आपका काम है, ठीक है ना। प्लेयर्स अगर परफॉर्म करके दे रहे हैं, एक्सप्लॉइट की ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपनी बात करते नहीं, चलो GXR में सेकंड आ गए, चलो एक ही इवेंट था ना, कोई मसला नहीं। एक्सप्लॉइट 1.5-2 साल से टॉप पाकिस्तान में, ठीक है ना, कोई ऐसा पाकिस्तानी इवेंट नहीं है जो वो आ रहे हो। क्वालिफायर VCC का जो था, सॉल्ट जीत गई थी पहला, ठीक है, लेकिन वो क्वालिफायर था, वो इवेंट नहीं था बड़ा, ठीक है। तो अगर वो टीम हर दफ़ा जीत के दे रही है, और अगर उनकी फॉलोइंग भी बढ़ रही है, उनको इंडिया में लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, उनके जब मैचेस होते हैं, एनिग्मा से हो गया, GE से हो गया, उनकी टसल लगती है उनके साथ, उनके मैचेस देखने के लिए वहां आती है कि भाई पाकिस्तान की बेस्ट टीम आई है भाई, ऐसे ही है, ठीक है, इंडिया की बेस्ट टीम के साथ मैच कर रहा है, इधर से पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है, उधर से हिंदुस्तान जिंदाबाद हो रहा है, ठीक है, वो हाइप आती है उनके साथ। लेकिन देख लो, यही ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हार रहा है, जीतता भी है, ठीक है ना। एक्सप्लॉइट ने अभी कल परसों रहा है ना, एनिग्मा को कल हराया, लेकिन कल रात को, ठीक है ना। तो अगर वो ऐसे आपको परफॉर्म करके भी दे रहे हैं, और फिर भी आपको स्पॉन्सर्स ना मिल रहे हो, तो भाई प्लेयर्स का क्या कसूर है? प्लेयर्स यहाँ पे बिल्कुल भी, प्लेयर्स अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं, ठीक है, प्लेयर आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं, आपको मैचेस जीत के दे रहे हैं, आपको टॉप लेवल पे परफॉर्म करके दे रहे हैं, आपको GXR जितवा दिया, पूरी दुनिया के सामने आ गए भाई। एक GXR इवेंट हुआ था पाकिस्तान में, 2 करोड़ का प्राइस पूल था, कहीं पे भी नहीं होता 2 करोड़ प्राइस पूल का इवेंट, ठीक है। जो टॉप टियर इवेंट्स होते हैं ना, वो जाके 2 करोड़ से ऊपर के जाके, ठीक हो गया। चलो यार, इसी के साथ फिर क्लोज करते हैं इस चीज़ को। और यार, वी डिडंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, ऐसे ही है, यू मेंट टू चला है, नहीं अंदर की सच्ची नहीं, जो बात सही है। मैंने पता क्या, मैं चाहता था कि जो है ना, जिधर गलती है ना, मैं पॉइंट आउट करूं, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या आगे चाहता हूं कि अगर मैंने गलती बताई है ना, और वो सामने है,
सबके सामने है गलती, मैंने कोई अपनी तरफ से गलती बता के नहीं बता दी, ठीक है ना, सबके सामने है। ठीक है अब और उसका ये करना बनता है, और उसका करना बनता है कि यार अगर ढीठ ना बने, ठीक है ना, ढीठ ना बने, एक्सेप्ट करो, अपने आप को बेहतर करो, ऐसे ठीक है ना। वैलो से निकल गए यार, कोई मसला नहीं सर, हम कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपको बोलेंगे यार नहीं यार प्लीज डोंट गो, वी नीड यू, ऐसा भी बात नहीं। आप पबजी के अंदर हो, आप दूसरी गेम में हो, उधर कम से कम ये गलती ना करना, ठीक है ना, दैट इज गुड पॉइंट, ठीक है ना, उधर ये गलती ना करो, सीख लो अपनी गलतियों से। और प्लेयर्स को यहाँ पे क्या बोलूंगा कि भाई ठीक है, सैलरीज नहीं है अभी पाकिस्तान में, ठीक है, तो जो लोग खेल सकते हैं सैलरी के बगैर वो कंटिन्यू करें, ठीक है, और कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर रहे, ठीक है ना। जो सैलरी के बगैर खेल सकते हैं वो खेल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं क्या कहते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है स्पॉन्सर के बगैर खेलने का, लेकिन अक्सर प्लेयर होते हैं और वो बात आ जाती है ना, यहाँ पे प्लेयर्स की भी ईगो है, ठीक है ना, कि अगर उसको मिल रहा है तो मुझे भी मिले। यही तो फिर पूरे सीन को इवेल्युएट करती है चीज़, यही सब पूरे इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है। एंड ओनली बेस्ट पॉइंट फॉर मी आउट ऑफ इट इज़ के एटलीस्ट हम रिएक्टिव हुए हैं, हम पैसिव नहीं बैठे हुए, हम एक्टिव होके फ्रंट पे जाके बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इसी से हर चीज़ बेटर होगी, इसी से हर किसी का पर्सपेक्टिव है। एनीवन हु इज़ स्टेक होल्डर ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ मोर देन वेलकम। अब ठीक है ना, अब आज जो हुज़ैफा से भी जो बात हुई है, उसने माना है कि भाई हम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हमें निकाल दिया, ठीक है, उसने माना है कि भाई हमारी ये थी कि हम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ऐसे ही है। अब वही चीज़ क्या कारजो करेगा कि हाँ यार मेरे से ये गलती हुई है, मैं सैलरी नहीं पे कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे ना सेंटर पे ना क्वेश्चन मार्क का निशान आना चाहिए कि क्या कारजो 92 पॉडकास्ट की एपिसोड पे आएगा या नहीं आएगा। नहीं, वो एक अलग बात है, ठीक है ना, कारजो को भी हटा दो, ठीक है, पेमेंट के इशू हर तरफ से हुए, ठीक है ना, तकरीबन हर वर्ग से हुआ, तो क्या अब वो अपनी गलती मानेंगे कि भाई हमारे से ये गलती हुई, वी एक्सेप्ट, एवरीवन इज ऑलरेडी एडमिटेड। नहीं वो ब्लेम कर रहे हैं, वो प्लेयर्स को ब्लेम कर रहे हैं। चलो ठीक हो गया, सिवाय निहान के कोई भी ऐसा मुझे नजर नहीं आया जो बोले यार हाँ यार हमारे से ये गलतियां होती नहीं है। क्या जवाब आता, प्लेयर परफॉर्म ही नहीं कर रहे, प्लेयर ने हमें कंटेंट नहीं दिया, जीरो रिटर्न। बाकी जहाँ पे और गलत है वहां पे और गलत है, प्लेयर्स की गलती बस यही है कि उन्होंने अगर परफॉर्म नहीं किया, सही टाइम नहीं दिया तो उनकी गलती है, लेकिन प्लेयर्स ने फिर भी टाइम दिया। सैलरी ज्यादा मांगना भी उनका एक राइट है, मैं वहां पे भी उनको अगेन राइट है, ठीक है ना, बट यही कहते ना कि तुम लोग गंदे हो, तुम लोग नहीं बढ़ा रहे, ये गलत है। नहीं, किसने बोला सर? नहीं मतलब ओवरऑल बात कर रहा हूँ ना कि ऑर्गेनाइजेशंस हमारी, आप एक गलती गिनवा रहे हो जो हुई भी नहीं है, मैं वो चीजें गिनवा रहा हूँ जो हो गई हैं। किसी ने ये नहीं बोला कि और को सर मैंने फ्लेक्स में 5000 सैलरी के साथ खेला, ठीक है, तकरीबन 8 महीने में उनके साथ खेलूं, मेरे साथ भी 5000 पे आ जाते थे उस टाइम क्या फायदा था? आप लोगों के लिए जो भी कमेंट्स हैं, ओपिनियंस हैं, फील फ्री टू शेयर विद अस, वी विल ऑब्वियसली लुक इनटू इट ऑन इट, स्पेशली ट्विटर के ऊपर जो है काफी एक्टिव बंदा है। हां भाई फॉलो कर दो, बड़ा मसाला देता हूं मैं। हां वाकई देता है। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, एंड इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड के अंदर वी विल बी लुकिंग एट सम ऑफ वेरी नाइस गेस्ट्स, ना सिर्फ वैलोरेंट, वी आर डाइवर्सिफाइंग आवरसेल्व्स टू अदर गेम्स, तो पबजी शब्जी और भी इंशाल्लाह ताला गेस्ट आएंगे। एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।